तो आज हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस या फिर हीमोफीलिया। पढ़ना नहीं है असल में, हमने टेस्ट क्रॉस देखना है किस तरह से सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का जो है वो हम चेकर बोर्ड बनाते हैं, किस तरह से हम उसको एनटीएस में सॉल्व कर सकते हैं और उसकी पेडिग्री सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना पता चलना जाना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है और हीमोफीलिया क्या होता है। साथ में फिर हम टेस्ट क्रॉस करेंगे डायरेक्ट दोनों का साथ में, ठीक है। सबसे पहले बताओ व्हाट इज़ कलर ब्लाइंडनेस एंड व्हाट इज़ हीमोफीलिया। व्हाट इज़ कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस में एक पर्सन होता है वो रेड को ग्रीन से डिफरेंशिएट नहीं कर हाँ, वो रेड और ग्रीन के दरमियान जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा होता, सही है। ये भी एक चाहे जेनेटिक डिसऑर्डर है, और कैसी जेनेटिक डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड साथ में रेसेसिव है। इसका मतलब क्या हुआ? रेसेसिव का मतलब क्या हुआ? जब तक दोनों के दोनों एलील्स रेसेसिव इनके बॉडी में नहीं आएंगे तब तक ये कैरेक्टर शो नहीं होगा फीमेल में, क्योंकि उनके पास दोनों एक्स होती है ना। दोनों एक्स में जब तक दोनों के दोनों रेसेसिव कैरेक्टर नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ शो नहीं होगी। और मेल में क्या सीन है? मेल में ये आ जाए, सॉरी ये नहीं, मेल में अगर एक भी आ गया तो ये शो हो जाएगा, सही है। इसी तरह से हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया क्या चीज़ है? इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर एज वेल, इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर एंड रेसेसिव एज वेल। लेकिन इसमें क्या मसले होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। ब्लड क्लब कब क्लॉट नहीं हो पाता? जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो हाँ, देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, आप जब हमारे यहाँ जब भी खून हमारा बहता है, हमारे ब्लड वेसल्स से जब खून बहने लगता है तो ब्लड जो है वो क्लॉट हो जम जाता है। जैसे ही जमता है तो फिर खून बहना बंद हो जाता है। उस खून को, उस ब्लड को क्लॉट करने के लिए हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, उस चीज़ को, ब्लड को क्लॉट कर रहे होते हैं, फाइबर्स बना रहे होते हैं, जालियाँ बना रहे होते हैं, ऐसे ऐसे जालियाँ बना रहे होते हैं लंबी लंबी, ताकि क्या हो जाए, वो ब्लड वेसल जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए और वहाँ से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाए। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, एक फैक्टर होता है, फैक्टर नंबर 8, खैर छोड़ो, फैक्टर होता है। वो फैक्टर किसकी क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी डेफिशिएंसी हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, ये क्लॉट नहीं बन पाएगा, ये क्लॉट नहीं बन पाएगा और आपके पास ब्लड वेसल से पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा और आपकी जो है वो डेथ हो जाएगी, सही है। फिब्रिनोजेन क्या है? फिब्रिनोजेन एक प्रोटीन है, फाइबर है। कहाँ पड़ा फिब्रिन? ये जो फाइबर बनाया है ना, ये फिब्रिनोजेन ही है। फिब्रिनोजेन को फैक्टर्स कन्वर्ट करते हैं फिब्रिन में और फिर फिब्रिलिन में, पहले फिब्रिलिन में फिर फिब्रिन में, उनको ऐसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ये ब्लड वेसल बंद हो जाती है। फिब्रिनोजेन एक फाइबर है, फिब्रिन फाइबर, सही है। खैर, तो ये जो है वो डिसऑर्डर है, लेकिन हमारा भी मकसद ये नहीं कि क्या क्या करता है नहीं करता, हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद है क्रॉस करना। क्या करना? क्रॉस करना, सही है जी। तो अब मुझे बताओ कि ये जो है रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले मैं, और ये कौन से जो है वो क्रोमोसोम से इनहेरिट हो रहा होता है? एक्स क्रोमोसोम से इनहेरिट होता है। तो उसको मैं कौन से एली से शो करूँगा? एक स्मॉल एली से शो करूँगा, सही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक कि अगर फीमेल की पहले बात करता हूँ, सही है। फीमेल की पहले बात करता हूँ कि फ़ीमेल में जो है वो कौन कौन से आपको जीनोटाइप मिल सकते हैं। फीमेल में एक जीनोटाइप वो मिलेगा जिसमें आपके पास दोनों जो है वो नॉर्मल एलील आ जाए, है ना। नॉर्मल एलील का मतलब है ये डोमिनेंट, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये डोमिनेंट फीचर है, नॉर्मल होना, सही है। हो सकता है दोनों के दोनों नॉर्मल आ जाए, तो इस कंडीशन में कुछ भी चीज़ शो नहीं होगी और इससे हम कैसे कहेंगे? नॉर्मल वुमेन, सही है। अगर आपके पास एक आ गया डोमिनेंट और एक आ गया रेसेसिव या एक डिफेक्टिव, इस कंडीशन में क्या चीज़ हमें इस फिनोटाइप शो होगा? हमारा फिनोटाइप में हीमोफीलिया होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक रेसेसिव डिसऑर्डर है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में शो नहीं होता। लेकिन इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कैरियर। ये जो है वो फीमेल क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी। मतलब ये खुद तो इनहेरिट नहीं करती, खुद जो है वो एक्सप्रेस नहीं करती इस फीचर को, लेकिन इनके ऑफ स्प्रिंग्स में ये चीज़ कैरी होगी, तो ये क्या हो गई? कैरियर हो गई, सही है जी। और एक लास्ट कंडीशन क्या होगी कि जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें रेसेसिव आ जाएंगे, और रेसेसिव कंडीशन जब दोनों के दोनों आ जाएंगे तो ये कैरेक्टर शो हो जाएगा इनमें, और ये क्या हो जाएंगे? डिफेक्टिव हो जाएंगे, सही है। अब अगर मेल की बात करूँ तो मेल में सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है। एक, या तो डोमिनेंट फीचर आ जाए, डोमिनेंट फीचर आएगा तो शो नहीं होगा, और फीमेल, और दूसरा जो है वो रेसेसिव फीचर आ जाए, और रेसेसिव फीचर आएगा तो जाहिर सी बात है ये शो हो जाएगा, सही है जी। अब आपको एक और बेसिक बात पता होनी चाहिए कि आपके पास जो दो एक्स क्रोमोसोम आ रहे होते हैं आपकी डॉटर से, एक क्रोमोसोम आपके, एक दो जो एलील आ रहे होते हैं आपके डॉटर से, एक एलील आपके पास फादर से आता है और एक एलील आपके पास मदर से आ रहा होता है। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो आपके पास डॉटर है, डॉटर में अगर आपके पास डिफेक्टिव एलील आ रहा है दो, तो दोनों में का मतलब क्या हुआ कि आपके पास फादर और मदर दोनों के पास एक एक डिफेक्टिव एलील है। और अगर मदर फादर के पास एक डिफेक्टिव एलील है और वही क्या है, ये है ही उनके पास एक डिफेक्टिव एलील और वो भी क्या है? रेसेसिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होंगे? डिफेक्टिव हीमोफिलिक होंगे। और मदर के पास से एक आ रहा है तो इसका मतलब ये तो ये कैरियर है या तो ये हीमोफिलिक है, सही है। बात समझ में आ गई। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर आ रहा है, क्या सिर्फ एक जो एलील क्या आ रहा है? रेसेसिव आ रहा है, तो आपको नहीं पता ना कि कहाँ से आ रहा है,
कहाँ से आ रहा है आपको नहीं पता। अगर आपके पास एक एलील आ रहा है, रेसेसिव आ रहा है, और अगर आपके पास फादर क्या है, हीमोफिलिक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फादर से आ रहा है ना। और अगर आपके पास फादर हीमोफिलिक नहीं है, फादर बिल्कुल नॉर्मल है, फादर क्या है, नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपके पास मदर से आ रहा है ना। और अगर आपको मदर आपको फिनोटिपिकली कैसी है, नॉर्मल। फिनोटिपिकली नॉर्मल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल नहीं है, ये कैरियर। कैरियर है। और अगर मदर जो है वो दोनों के दोनों जो है वो रेसेसिव है, हीमोफिलिक है, तो ये क्या है, हीमोफिलिया के, तो डॉटर में भी हीमोफिलिया हो गया। और बच्चों में, लड़कों में अगर आपके पास हीमोफिलिया आ रहा है, हीमोफिलिया का एक एलील आ रहा है, तो लाजमी के कहाँ से आएगा, मदर। मदर से आएगा, क्योंकि आपके पास फादर क्या दे रहे होते हैं आपको, फादर आपको वाई क्रोमोसोम दे रहे होते हैं, और एक्स क्रोमोसोम हमेशा 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 आपके पास सन में कहाँ से आ रहा होता है, आपकी मदर से आ रहा होता है। सही है। तो मदर भले अगर आपके पास कैरियर है, उनके पास एक नॉर्मल है और एक रेसेसिव है, लेकिन रेसेसिव एलील अगर आपके पास डॉटर सन में आएगा तो सन क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। ये बेसिक बातें थी, समझ में आ गई। अब हम जल्दी जल्दी से पहले टेस्ट क्रॉस करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से लंबी करके, और उसके बाद फिर हम जल्दी जल्दी करने लग जाएंगे। लंबी करेंगे नहीं, लेकिन ज़्यादा देर तक। खैर, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से जो है वो आ रहा होता है, क्या चीज़ है। और अच्छा, एक और बात बता देता हूँ कि आपके पास जब 4 ऑफ स्प्रिंग बनते हैं तो आपके पास कितना % कंस्टिट्यूट करते हैं, 100% कंस्टिट्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं 100 और अगर मैं बात करूँ, मतलब 4% मिलकर कितना %, 4 लोग मिलकर कितना % बना रहे हैं, 100%। तो एक बंदा कितना % बनाएगा, 4 को मैं नीचे भेज दूंगा डिवाइड करने के लिए, तो एक बंदा कितना % बनाएगा, 25। 100 डिवाइड बाय 4, 25% बनाएगा एक चाइल्ड। कौन, एक चाइल्ड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके सन कितना बना रहे हैं, तो आपके सन कितने बनाएंगे, सन बनाएंगे आपके 50%, क्योंकि आपके पास 2 सन मिलते हैं और आपको कौन मिलते हैं, 2 डॉटर मिलते हैं। तो सन कितना % कंस्टिट्यूट करेंगे, 50%, और डॉटर कितना % कंस्टिट्यूट करेंगी, 50%। और अगर इनको फर्दर डिवाइड कर दे चाइल्ड में, यानी आप ना डॉटर कह रहे हैं ना सन कह रहे हैं, आप डायरेक्ट कह रहे हैं 1 चाइल्ड, तो एक चाइल्ड कितना % कंस्टिट्यूट करेगा, 25%। समझ में आ गई बात। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रॉस करवाते हैं एक ऐसे इंडिविजुअल का। पहले हम जो है वो फादर से स्टार्ट करते हैं। आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, चेकर बोर्ड बाद में बनाऊंगा। सबसे पहले आपके पास एक फादर है जो कि हीमोफिलिक है। हीमोफिलिक का मतलब है उनके पास एक्स क्रोमोसोम कैसा है, रेसेसिव है ना, वाई क्रोमोसोम पहले से मौजूद होगा। और आपके पास मदर है जो कि बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है। और बिल्कुल नॉर्मल का मतलब है ना ही वो कैरियर है ना ही हीमोफिलिक है, बिल्कुल नॉर्मल है, दोनों क्रोमोसोम नॉर्मल है। सही है। अब क्या होगा, इनके सबसे पहले क्या बनेगा, इनके गैमीट्स बनेंगे। इनके पास कितने तरह के गैमीट बनेंगे, 4 तरह के, और उनके पास भी 4 तरह के। सही है। अच्छा, इनके पास जो है वो 4 में से चारों गैमीट कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होंगे। एक जिसमें एक्स एलील पाया जाएगा विद रेसेसिव फीचर, और एक जिसमें वाई पाया जाएगा। और सेम यहाँ पर भी वही होगा, एक्स विद रेसेसिव फीचर और वाई। और यहाँ पे सारे के सारे जो है वो सेम एलील रखते होंगे, एक्स विद डोमिनेंट फीचर या फिर नॉर्मल फीचर। एन इज़ नॉट नॉर्मल, एन इज़ फॉर डोमिनेंट फीचर। खैर, अब हम करवाएंगे क्रॉस। जब आप क्रॉस करवाएंगे तो आप ऊपर रखेंगे मदर का दोनों नॉर्मल रखेंगे, और फादर का दोनों एक नॉर्मल, एक जो है वो रेसेसिव यानी कि डिफेक्टिव, और दूसरा वाई। अब मुझे पहले डायरेक्ट बता दो कि अगर मैं फादर का क्रॉस करवा रहा हूँ मदर के साथ, मदर बिल्कुल कैसी है, नॉर्मल है। इसका मतलब क्या, उनके सन कैसे होंगे, बिल्कुल नॉर्मल होंगे, क्योंकि सन के बाद एक्स क्रोमोसोम जा रहा था, तो सन बिल्कुल नॉर्मल होंगे। तो आपके पास सन 50 के 50% कैसे हो गए, नॉर्मल। आपके पास फादर कैसे हैं, फादर हीमोफिलिक है, मतलब इनके पास एक एक्स क्रोमोसोम जो डॉटर में जा रहा है, दोनों डॉटर में वो कैसे जाएगा, डिफेक्टिव। लेकिन डॉटर में जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो बिल्कुल कैसा आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। तो फिर डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव होगा और एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होगा, तो वो क्या हो जाएंगी, कैरियर। चेक कर लो दोबारा से, देखो पहली कैरियर आ गई और ये दूसरी कैरियर आ गई, और सन पहला नॉर्मल आ गया और सन दूसरा नॉर्मल आ गया। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इसमें जो है आपके पास जो फादर है वो कैसे हैं, नॉर्मल है, और आपकी मदर जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, डिफेक्टिव नहीं है, सॉरी कैरियर है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये इनका ये जीनोटाइप आपको दिया हुआ है। अब हम डायरेक्ट जो है वो क्रॉस करवाएंगे। अब गैमीट नहीं बनाएंगे। क्यों गैमीट नहीं बनाएंगे, देखो इनका ये एलील जाएगा एक गैमीट के अंदर, ये एलील जाएगा एक गैमीट के अंदर, तो इनके पास कितने तरह के गैमीट मिल जाएंगे, 2 तरह के। एक वो जिसके अंदर एक्स पाया जाएगा, एक वो जिसके अंदर वाई पाया जाएगा, है ना। और इस तरह से इनके भी एलील सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होकर 2 तरह के गैमीट्स बनाएंगे, एक जिसमें डिफेक्टिव एक्स होगा और एक जिसमें रेसेसिव एक्स, और एक जिसमें नॉर्मल एक्स होगा। हम डायरेक्ट क्रॉस करवाते हैं। ये इससे क्रॉस करेगा तो आपके पास डॉटर कैसे मिल जाएगी, आपको एक नॉर्मल डॉटर मिल गई। ये इससे क्रॉस करेगा तो आपके पास कैसा डॉटर मिल गई, एक कैरियर डॉटर मिल गई। ये इससे क्रॉस करेगा तो आपके पास कैसा सन मिला आपको,
नॉर्मल सन मिल गया। और जब ये इससे क्रॉस करेगा तो आपके पास क्या सन मिला आपको? हीमोफिलिक। हीमोफिलिक सन मिला। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि नॉर्मल कितने होगा? 2। 2 लोग कैसे नॉर्मल है, तो 50% लोग कैसे हैं आपके पास? नॉर्मल है। और आपके पास एक 25% कैसा है? कैरियर है। और 25% कैसे है? हीमोफिलिक है। सही है, समझ में आ गया। अब एक दफ़ा करेंगे बगैर अब हमने फिर भी यहाँ पे जो है वो टेस्ट क्रॉस करवाया था। अब हम बगैर टेस्ट क्रॉस करवाए जो है वो आंसर निकालने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग के अंदर, कोशिश कर सकते हैं। अब देखो एक क्रॉस करवाएंगे हम किन के दरमियान? फादर आपके बिल्कुल जो है वो नॉर्मल है, और आपके पास जो डॉटर है वो आपकी कैसी हैं? सॉरी, आपके पास जो उनकी मदर हैं वो दोनों की दोनों कैसी हैं? वो डिफेक्टिव है। कैरियर नहीं है बल्कि क्या है? डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव मदर है दोनों के दोनों। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों के दोनों सन कैसे हो जाएंगे? डिफेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास एक के पास एक एक्स जाएगा, दूसरे के पास एक एक्स जाएगा, और दोनों के दोनों एक्स डिफेक्टिव है। तो आपको पता चल गया आपके पास दोनों सन कैसे हैं? डिफेक्टिव है, दोनों के दोनों 50% डिफेक्टिव हो गया आपके चाइल्ड। अब अगर मैं बात करूँ फादर की, अब मैं बात करूँ डॉटर की, तो डॉटर में यहाँ से दोनों के दोनों डॉटर के पास कौन सा एक्स जाएगा? नॉर्मल एक्स जाएगा, लेकिन दोनों के दोनों डॉटर के पास दूसरा एक्स कैसा आएगा? डिफेक्टिव आएगा, हीमोफिलिक आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक एक्स उनके पास नॉर्मल जा रहा है और एक एक्स उनके पास रेसेसिव जा रहा है, तो मतलब दोनों के दोनों डॉटर कैसी हो गई? कैरियर हो गई। तो आपके पास 50% रिजल्ट आया हीमोफिलिक और 50% रिजल्ट आया कैरियर का। सिंपल हो गया। अब हम क्रॉस कराएंगे जिसमें हम जो है वो फादर को भी जो है वो क्या कर देंगे? डिफेक्टिव, और मदर को भी क्या कर देंगे? डिफेक्टिव। जब डिफेक्टिव थे तो फिर शादी क्यों की थी? अच्छा जी, अब हमने क्रॉस करवाया तो देखो फादर जो है वो सॉरी आपके पास जो मदर है दोनों के पास एक्स डिफेक्टिव है, तो दोनों सन कैसे हो गए? डिफेक्टिव हो गए। सही है। अब आपके पास डॉटर की बात करूँ तो डॉटर के पास दोनों एक्स यहाँ पे कैसे जाएंगे? डिफेक्टिव जाएंगे। और यहाँ से भी फादर के पास से भी दोनों एक्स कैसे जाएंगे? डिफेक्टिव जाएंगे। तो सारे के सारे बच्चे बेचारे कैसे हो जाएंगे? हीमोफिलिक हो जाएंगे। आसान तो हो गया, समझ में आ गया। शायद हीमोफिलिक है, पता नहीं होगा फैमिली वाले को। नहीं पता तो होना चाहिए ना। अब तुम एक बात सोचो कि आपके पास सोचो कि आपका वो जो क्या नाम है, आपके फादर नॉर्मल थे, सही है, और आपकी मदर भी दिखने में कैसी थी? बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि ये कैरियर थी। आपके फादर भी नॉर्मल, आपकी मदर भी नॉर्मल, सही है। अब लोगों को तो नहीं पता कि ये कैरियर है, लोगों को तो नहीं पता। अब क्या होगा इस कंडीशन में? उनका एक लड़का कैसा हो जाएगा? उनका एक लड़का हीमोफिलिक हो जाएगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे एक जो डिफेक्टिव एन चला जाएगा और यहाँ से एक वाई आ जाएगा, तो उनका एक लड़का हीमोफिलिक हो जाएगा और उनकी एक डॉटर कैसी हो जाएगी? इनकी एक डॉटर कैरियर हो जाएगी, सही है। और अगर मैं अब क्रॉस करवाऊँ किसी ऑटोसोमल डिसऑर्डर का, ऑटोसोम ऐसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपके पास एक एलील ऑटोसोमल डिसऑर्डर में फादर थे, आपके पास ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया जैसे, या थैलेसीमिया, आपके पास एक डॉटर थे कैसे? एक आपके पास मदर थे, फादर थे आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में, और मदर भी कैसी थी? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। इसे हम कहते हैं माइनर, थैलेसीमिया माइनर या फिर हीमोफीलिया माइनर, सॉरी सिकल सेल एनीमिया माइनर, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में और ये करेक्टर शो नहीं होता हेटेरोजाइगस कंडीशन में, सही है। दोनों के दोनों हेटेरोजाइगस थे, दोनों शो नहीं होते, किसी को नहीं पता था कि जो है वो ये क्या है? कैरियर है, किसी को नहीं पता था। लेकिन उनके ऑफ स्प्रिंग हुए, अगर उनके सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग में ये दोनों के दोनों रेसेसिव वाले चले गए ना, तो उनके सारे के सारे बच्चे कैसे हो जाएंगे? हीमोफिलिक हो जाएंगे, सिकल सेल एनीमिक हो जाएंगे, या फिर थैलेसीमिक हो जाएंगे। तो इसी वजह से आपको थैलेसीमिया का हमेशा से टेस्ट करवा देना चाहिए। थैलेसीमिया का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, मैंने भी करवाया हुआ है, मेरा नॉर्मल आया था। मतलब कि वो आपको आपकी ज़ाइगोसिटी बता देते हैं कि आपके पास शायद हो सकता है कि आपके पास दूसरा एलील आपके पास कैसा हो? हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो। और अगर अल्लाह ना करे आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक आ गया ना एलील, तो आपको जिससे भी आपकी शादी होगी, आपको पहले उसका क्या कराना पड़ेगा? पहले उसका यहाँ पे टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर उसके पास भी हेटेरोजाइगोसिटी हो गई, हाँ ज़ाइगोसिटी मालूम करने की, आप तो पहले से हेटेरोजाइगस है, अगर उनका भी हेटेरोजाइगस क्रॉस आ गया तो आप उसने शादी नहीं करे तो बेहतर है, वरना आपके सारे बच्चे थैलेसीमिक हो जाएंगे।